नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अंकुर माथुर एक बार फिर से आप सभी लोगों का सुबह सवेरे में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज संडे तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत ही स्पेशल डे है जिसे हम लोग मदर्स डे के नाम से जानते हैं। हमको लगता है कि ये दिन हम सब के लिए बहुत ही स्पेशल है। वैसे तो माँ एक ऐसा नाम है और एक ऐसा पद है कि हमको लगता है कि साल का हर दिन माँ के नाम होना चाहिए, लेकिन फिर भी चूंकि आज के दिन को हम लोग मदर्स डे के रूप में मनाते हैं, तो आज के दिन की शुरुआत मैं बहुत ही एक खूबसूरत लाइन से करना चाहूँगा कि हालातों के आगे जब साथ न जुबां होती है, पहचान लेती है खामोशी में दर्द, वो सिर्फ माँ होती है। तो इसी के साथ मैं आपका होस्ट और दोस्त अंकुर आप लोगों को फिर से ले चलता हूँ एक उस कहानी की तरफ, एक उस सीख की तरफ जो हमको लगता है कि हम लोगों को जीने का एक नया तरीका सिखाएगी। तो दोस्तों, ये कहानी है एक लड़के की। एक लड़का होता है, वो अपनी माँ के साथ रहता है। उसकी माँ में एक कमी होती है और कमी ये होती है कि उसकी एक आंख नहीं होती है। उसकी माँ दिखने में बहुत सुंदर नहीं लगती है। तो वो बेटा जब भी कहीं जाता है, अपने स्कूल जाता है, तो उसके दोस्त उसकी माँ को देख करके हमेशा हंसा करते थे। तो उसको बड़ा ही खराब लगता था कि जब भी उसकी माँ को कोई देखता था तो सब लोग हंसते थे और उसे ये चीज़ बहुत बुरी लगती थी। तो वो बेटा अपनी माँ से कहता था कि प्लीज़ हमें स्कूल छोड़ने ना जाया करो, बच्चे देख करके तुमको हंसते हैं तो हमको बहुत बुरा लगता है। तो उसकी माँ, चूँकि माँ के अंदर ममता थी, बेटे के लिए प्यार था, तो माँ हमेशा जाती तो थी, लेकिन दूर से अपने बच्चे को छोड़ देती थी। जब उसका बच्चा गेट के अंदर चला जाता था तो उसकी माँ फिर से वापस आ जाती थी। वक्त बीतता गया और वक्त बीतने के साथ साथ बच्चा बड़ा हो गया। अब बच्चे की नौकरी लग गई थी, अच्छी से उसने एक शादी कर ली। शादी करने के बाद उसकी वाइफ भी उससे अक्सर कहा करती थी कि मुझे तुम्हारी माँ नहीं अच्छी लगती है। वो बेटा अपनी बीबी की बात मानता था और अपनी माँ के लिए कुछ नहीं कहता था। फिर वो शहर चले जाते हैं, शहर जा कर के रहते हैं, उसके 2 बच्चे हो जाते हैं और वो अक्सर गांव आता है जब भी, तो अकेला आया करता था, बच्चों को अपने साथ कभी नहीं लाता था, क्योंकि जब भी उसके बच्चे आते थे तो देख करके उसकी माँ के ऊपर हंसते थे। तो एक बार क्या होता है कि वो बच्चे गांव आते हैं तो उसकी माँ के ऊपर हंसते हैं। तो वो ये सोचता है कि आज के बाद से बच्चों को कभी गांव नहीं लाऊंगा और वापस शहर चला जाता है। कुछ दिनों बाद उसकी माँ को बहुत मन करता है अपने बेटे से मिलने का, तो उसकी माँ बिना बताए अपने बच्चों को, अपने पोतों को देखने वो वहाँ पहुँच जाती है। वो घंटी बजाती है, जैसे उसका पोता दरवाज़ा खोलता है, देखता है कि सामने उसकी दादी खड़ी हुई हैं जिनकी एक आंख नहीं है। उसको बहुत ही हंसी आती है बच्चे को और हंसता वो अंदर जाता है और बताता है। उसका बेटा बाहर आता है और अपनी माँ को तुरंत जैसे ही देखता है उसको बहुत तेज गुस्सा आ जाती है और वो बहुत ही गुस्से में अपनी माँ से कहता है कि आपको बिल्कुल रहा नहीं गया और यहाँ पर भी आप मेरा अपमान करने चली आई। अब चूंकि उसका बेटा इतने गुस्से में बात कह रहा था तो उसकी माँ कुछ उससे बोल नहीं पाई और उल्टे पाँव वापस आ गई। उससे वो ये कह भी नहीं पाई कि उसको बहुत ही मन था उन लोगों को देखने का, उनसे मिलने का, उनसे बात करने का, और बिना कुछ कहे वो उल्टे पाँव वापस आ जाती है। फिर गांव में चुनाव होता है। उस चुनाव के लिए गांव वाले उस लड़के को बुलाते हैं कि आपको भी आना है। क्योंकि इलेक्शन था, वो लड़का वहां पर जाता है इलेक्शन में अपना वोट वगैरह देता है। वोट देने के बाद वो सोचता है कि एक रात वो अपने घर पे रुक लेगा और उसके बाद वो वापस शहर चला जाएगा। जब वो अपने घर पहुंचता है तो देखता है घर पे ताला लगा हुआ है और पड़ोसी बताते हैं कि उसकी माँ अब नहीं रही, वो अब गुजर चुकी है। और उसको एक खत देते हैं, एक लेटर देते हैं कि जब उसकी माँ का देहांत हुआ उससे पहले वो दे गई थी। जब वो खत को खोलता है तो उसके ऊपर लिखा था कि बेटा, मुझे मालूम था कि एक दिन तुम गांव जरूर आओगे और मुझे ये उम्मीद थी, इसलिए मैंने उस उम्मीद में एक खत लिखा। मैं तुम्हें सिर्फ एक बात ये बताना चाहती थी कि मैंने तुमसे कभी एक बात नहीं बताई कि जिस आँख के ऊपर दुनिया मेरे ऊपर हंसती थी और तुम्हें बहुत ही अपमान फील होता था ये बताने में कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। एक बार जब तुम बहुत छोटे थे तो एक एक्सीडेंट में तुम्हारी आंख चली गई। मैं तुमको जल्दी से लेकर के डॉक्टर के पास पहुंचती हूँ और डॉक्टर मुझसे ये कहते हैं कि अगर इसको इस समय कोई एक आंख दे दी जाए तो इसकी ज़िंदगी ठीक हो जाएगी और उसकी दोनों आंखें सही हो जाएंगी। मैं नहीं चाहती थी कि दुनिया तुम पर हंसे, मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें उस अपमान का सामना करना पड़े, इसलिए मैंने बिना सोचे समझे एक अपनी आंख तुमको दे दी और उसके बाद से मेरी एक आंख नहीं है। ये बात मैं तुमको इसलिए कभी नहीं बताती थी क्योंकि मुझे लगता था कि तुम्हें कभी खराब ना लगे। ये देखकर, ये सुनकर उस बेटे को बहुत ही खराब लगा, लेकिन तब करता भी क्या, क्योंकि उसकी माँ उस दुनिया में नहीं थी।
दोस्तों स्पेशली ये वीडियो हमको लगता है कि जो आज मैंने बनाया है ये मैंने अपने बहुत ही प्यारे बच्चों के लिए बनाया है। बच्चों, आप लोगों से एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, क्योंकि अक्सर स्कूल में ये सुनता हूँ कि मदर्स आती हैं, बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, कहीं ना कहीं फ़ोन के मीडियम से किसी न किसी मीडियम से मुझसे ये बात ज़रूर कहते हैं कि मेरे बच्चे ऐसा कहते हैं वैसा कहते हैं। बेटा, आप लोग अभी छोटे हो और ज़रूर शायद इस दर्द का और इस प्यार का आप लोगों को अभी एहसास नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम लोग के माँ बाप हम लोगों को खुश रखने के लिए बहुत सारे ऐसे गम उठाते हैं, बहुत सारी ऐसी तकलीफ़ें उठाते हैं और वो हम लोगों से कभी नहीं कहते हैं। वो कभी जाहिर नहीं करते हैं कि उन्होंने क्या किया अपनी ज़िंदगी में हम लोगों को खुशियाँ देने के लिए किया है। वो शायद बहुत सेक्रीफाइस माँ करती है जब हम लोगों को 9 महीने अपने पेट में पालती है। उस दर्द का शायद कोई भी बता नहीं सकता उस दर्द को कि वो दर्द कितना होता है, कितनी केयर करती है और उसके बाद हम लोगों को पालती पोसती और बड़ा करती है। और बड़ा करने के बाद जब हम लोग ये बात बोलते हैं कि आपको क्या पता है, आपको नहीं पता है, और हम लोग उसकी वो कदर नहीं करते हैं, वो प्यार नहीं देते हैं, तो डेफिनेटली उसको तकलीफ होती है। लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए तो इस दुनिया में सबसे छोटा और सबसे खूबसूरत वर्ड अगर कोई पूछा जाए तो वो एक बार में जो निकलता है और जो सबसे छोटा वर्ड है वो है माँ। शायद इस छोटे से वर्ड में इस पूरी दुनिया को हम लोग समेट सकते हैं, पूरी दुनिया इसमें समा सकती है। ये एक ऐसा नाम है, ये एक ऐसा फरिश्ता है जो हमारे और आपके सारे दर्दों को अपने अंदर दबा लेता है। तो आज बहुत ही स्पेशल डे है। मैं फिर से एक बार कहूँगा कि शायद इस नाम के लिए और इस पद के लिए कोई एक दिन नहीं होता है, लेकिन अगर आज के दिन को हम लोग मदर्स डे के रूप में मनाते हैं तो हमको लगता है कि हम सभी लोगों को एक बार ये चीज़ सोचनी चाहिए कि हमारी माँ ने हमको क्या दिया। और सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि वो हम लोगों से बदले में कुछ चाहती नहीं है। अगर आप सभी लोग अपनी माँ के लिए कुछ करना चाहते हैं, अगर वो यहाँ पर हैं इस दुनिया में तो, और अगर नहीं है तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि आपको ये सोचना है कि आपकी माँ की जो आपसे उम्मीदें हैं वो आप पूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हर माँ चाहती है कि उसका बच्चा बहुत ही अच्छा बने, वो आगे बढ़े, वो अच्छा पढ़े और इस दुनिया में अपना नाम करे। तो कोशिश करिए कि आपकी माँ की जो भी मुराद है, जो भी दुआ है वो पूरी हो। हम लोग जिस भी तरीके से, जिस भी रूप में हम लोग उसको प्यार दे सकते हैं, हो सकता है वो हमारे करीब हो, वो हो सकता है हमसे दूर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप किसी काम से दूर हैं या आपकी शादी हो गई है या बच्चों अभी आप अपने पापा के साथ हैं या कहीं पर भी हैं या कुछ भी ऐसा है, तो हमको लगता है कि कोई ज़रूरत नहीं है पास होने की। मोहब्बत दिल में होनी चाहिए, वो प्यार होना चाहिए। हम दूर हों, हम हॉस्टल में हों, हम घर में हों, हम कहीं पर भी हों, हम लोग अपनी माँ को प्यार अपने कामों से दे सकते हैं और वो कहीं भी होगी, वो ज़रूर खुश होगी अगर हम अपनी इस दुनिया में कुछ अच्छा कर रहे होंगे। समाज को अगर हम लोग अच्छा बनाएंगे और एक अच्छे नागरिक बनेंगे तो डेफिनेटली उसको अच्छा लगेगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा खुशी जब उसका बेटा, उसकी बेटी कुछ अच्छा करती है तो सबसे ज़्यादा खुशी उसकी माँ को होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो के मीडियम से, इस कहानी के मीडियम से मैं अपनी माँ को भी आज के लिए हैप्पी मदर्स डे की विशेस देना चाहता हूँ और बहुत ज़्यादा प्यार देना चाहता हूँ। और कोशिश करूँगा आप लोगों से भी यही बात कहूँगा कि आप लोग भी इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर विश करिए अपनी मदर को। जैसे भी आप लोग कर सकते हैं, आप लोग हक कर सकते हैं, आप लोग फूल दे सकते हैं, उनके लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, कुछ अच्छा बना करके खिला सकते हैं। जो भी आप लोग कर सकते हैं वो तरीका आपका होगा, लेकिन प्यार देना हम लोग का काम है। तो इस दुनिया की हर एक माँ के लिए, एक उस पद के लिए, एक उस खूबसूरती के लिए हैप्पी मदर्स डे। आप लोग इसी तरह प्यार हमको देते रहिए। मैं कोशिश करूँगा कि अपनी कहानियों को और अच्छा करूँ, जितना भी अच्छा हो सके, क्योंकि ये एक पहल है सिर्फ एक कहानी सुनाने की नहीं, ये एक सिर्फ पहले समाज को अच्छा करने की, समाज में खूबसूरती लाने की, एक जीने का नया तरीका सीखने की और सिखाने की। कई सारी चीज़ें आप लोगों के कमेंट से मैं सीखता हूँ, लोग मुझको बताते हैं, उसी तरह हो सकता है मेरी कहानियाँ आपको सिखाती हैं। तो इसीलिए रोज़ आप लोगों से कहता हूँ कि प्लीज़ देखते रहिए हमारी इन कहानियों को, क्या पता मेरी कहानी किसी की ज़िंदगी बदल दे। धन्यवाद।